Good morning, everyone. How are you all? Say good morning. Sir, good morning. I am fine. You? I'm also fine, beta. Beta, we were studying the chapter number 7, so let us open the chapter so that we can start the session quickly. In our last session, what we did study? Already we have started this chapter and had the explanation of this story. Yes, sir. And after reading the story, already we have answered these questions. And in Yes, our sir. last session, we completed the vocabulary junction, where we studied about the फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। इसके कई सारे एक्सरसाइज भी 2 से 3 दिन लग गए थे ये टॉपिक कंप्लीट करने में। Yes. Now let me confirm, tell me, let me confirm you all that ki whether everybody have written the answer of these questions or not. Is there any query, any questions? किसी के पास कोई भी डाउट हो, then they can ask from the vocabulary junction. No, sir. No, sir. No, क्या sir. पर सारे बुक बी एंड बुक सी दोनों में डिस्कस हो चुके हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Today we have to Yes, start sir. today we have to start the new topic, that is a phonics section, phonics junction. phonics junction में क्या है? इस सेक्शन में क्या जंक्शन मतलब एक तरीके से होता है जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आकर के मिलती है, यानी यहाँ पे कई सारे रास्ते, यहाँ से कई सारे रास्ते जाते हैं। अब ये phonics junction पे आकर के आपने phonetics के बारे में आप सीखेंगे, यानी how to pronounce each words exactly. In this section, इन Yes. हर चैप्टर में आपको ये जंक्शन मिलता है, यानी ये Yes. ऐसी जगह है जहाँ पे आपको इंग्लिश की जो नॉलेज है, इंग्लिश वाली गाड़ी आकर के खड़ी होती है, एंड हियर यू टुक मेनी नॉलेज, हियर यू टेक knowledge that ki how to pronounce any word in a correct manner. Yes. So in this chapter again we are going to read that ki how to read a particular words या how to pronounce a particular word properly. किसी भी वर्ड्स को कैसे प्रॉपर्ली पढ़ेंगे या कैसे रीड करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी कंफर्म यू ऑल, लेट मी चेक दैट कि हाउ मेनी आर गोइंग टू रीड दिस वर्ड properly. Let me confirm that ki how many are able to read this word properly. What I have written here, I will take the name one by one, everybody have to read. सबको मैं मौका दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, बट जिसका नाम लूंगा तुरंत माइक ऑन करे, तुरंत बोले, मैं वेट भी नहीं करूंगा। सबसे पहले अंचित। सर नेबर उनके पड़ोसी। आपको प्रॉपर्ली बोलना है, जल्दबाजी में नहीं बोलना है कि किसी को समझ में ना आए। मुझे इसको रीड करिए, मुझे हिंदी मीनिंग नहीं बताना है। पड़ोसी तो होता है, चलो ठीक है। व्हाट इज दिस अंचित? नेबूर NEIG। इनको पढ़ना ही नहीं आता। नेबर। आप बताइए सर गौरव पासवान क्या लिखा है? अभी स्पेलिंग एक एक करके मैं सबसे पूछने वाला हूँ। शिवांगी, आस्था, शिखर, सबसे पूछने वाला हूँ, जितने लोग ज्वाइन किए हैं। अब दोबारा समय मत लीजिएगा, तुरंत बोलिए जैसे नाम लो। शिखर वर्मा आप बताइए। सर नेबरहुड। नेवरहुड लिखा है, ये हुड कहाँ लिखा है? डी कहाँ पे आया बाद में? क्या लिखा है ये? नेवरहुड ये बता रहे हैं, इनको भी नहीं पढ़ना आता। आदित्य आप बताइए। सर नेवर। आदर्श आप बताइए। नेवर। अभिनय पांडे आप बताइए। सर नेबर। यशवर्धन सिंह। Never. बरखा। Never. राजपाल। नेबर। नेवर। ममता सोनकर। शिवान्या चौधरी। ममता सोनकर नहीं बोली। नैना बारी। सिमरन भारती। नेगबूरस।
सिमरन भारती भी पढ़ी है बहुत अच्छे तरीके से, सभी ने सुना ही कैसे पढ़ी है, गलत है। साक्षी पासवान, मुस्कान प्रजापति, साक्षी पासवान, मुस्कान प्रजापति, नैना बारी, ममता सोनकर, ये 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं। नेबर। ममता सोनकर ने अभी बोला है। शिवांगी त्रिपाठी, आप भी पढ़िए। नेबर। आस्था मौर्य, आस्था मौर्य, अनुष्का यादव, नेबर। अनुष्का, नाइबर। अभी कोई बच्चा हो वो सर नाइबर। नाइबर, इन्होंने अनुष्का यादव ने पढ़ा नाइबर। बेटा इसको शुरू में मैं भी कई बार नाइबर पढ़ता था, नेवर पढ़ता था, नाइबरहुड कहीं कहीं, आइए नेबरहुड कहीं कहीं, ये हुड नहीं लिखा है, नेबरहुड भी लिखा जाता है, नाइबरहुड उसको कई लोग बोलते हैं, कई लोग नेबरहुड बोलते हैं, कई लोग नाइबरहुड बोलते हैं। अब इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आज सीख जाएंगे। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, सही क्या है, अभी आज के सेशन में आप लोग जान जाएंगे, परेशान मत होइए। जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो भी। अब जो नहीं पढ़ पाए वो सीधा प्रॉपर नहीं आ रही है। जिसको आवाज नहीं जा रही है सर बेटा, आपकी वॉइस कट कट सर के आ आपकी रही वॉइस है। आ रही है। बेटा फोन से कनेक्टेड है, फोन पे कॉल आने लगा था, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। जब कॉल आता है तो थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है। नाउ आई होप एवरीबॉडी आर गेटिंग प्रॉपर्ली माय वॉइस। यस सर। यस सर सर। Okay, so let us start the session today. He would think, अब यहाँ पे करना क्या है, पहले मैं आपका इस सेक्शन का जिस्ट में आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको पूरे इस सेक्शन में क्या पढ़ना है उसको जिस्ट समझा दे रहा हूँ, फिर आपकी बुक को मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। There are some of the words where you would be having a letter AY, AI, EY, इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है, EI and EA, and also there would be letter A with silent E. आपको whenever you would be looking into this table, आपके बुक में पेज नंबर 12 पे है, अगर आपको ना प्रॉपर दिख रहा हो then also you can open the page number 12. In the page number 12, in the first table you would be getting that कि there are 6 columns. पहले कॉलम में there are some of the words where E is a silent letter, where A comes with the silent E. But in the second column we are getting there are many words, कई सारे words की ऐसी लिस्ट है जहां पे A Y एक साथ आ रहे हैं. In the third column these are the list of the words where AI comes together. In the same way EY, EI and EA, in their respective columns they are coming together. अब आपको यहाँ पे ध्यान जो देने की बात है, जब कभी भी आपको कोई ऐसा वर्ड्स दिखे जहाँ पे ए वाई एक साथ में आता रहे, या ए आई या ई वाई या ई आई या फिर ई ए, ये जो आपका यहाँ पे जोड़ा दिया गया, जो पेयर्स दिया गया है, पेयर्स ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 पेयर्स ऑफ लेटर यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये 5 पेयर्स ऑफ लेटर जब भी एक साथ, whenever these pairs comes together it would be pronounced as A. ठीक है, AI A, M ma, aim, CH cha, AI A, chain, chain, explain, main, straight. अब EY को देखो, GR ग्रह है, EY A, gray, survey, day, way, hey, EI को भी A ही बोलेंगे, 8. अब N में A जोड़ेंगे तो क्या होगा, ने होगा, नेबर, इट्स अ नेबर, नाइबर नहीं, नाइबरहुड वाले भी समझ ले, नेबरहुड। फिलहाल नेबरहुड तो लिखा नहीं था, दैट इज ओनली नेबर, तो नाइबर कहने की आदत से मुक्ति पा जाइए, नाइबर नहीं नेबर, ओके। वे, वेट, ब्रेक,
ग्रेट, लास्ट वाला वर्ड आपका स्टेक, यहाँ पे स्टिक नहीं है, यह है स्टेक। ओके, से, ऑलवेज, टुडे, ट्रे, मंडे, थर्सडे। ठीक है, फिलहाल बेटा ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जहां पे आपका इस तरह के जो ये पेयर्स लेटर आ रहे हैं वहां पे हर जगह इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा जा रहा है, ए। उसी तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, whenever you would be finding these pairs of letters together in any of the word you have to pronounce a y या a i या e y, और भी जो वर्ड्स है उसके साउंड्स को मिला करके ब्लेंड करके, फिलहाल ए वाई का साउंड्स आपको ए लाना जरूरी है, ए आई का साउंड्स लाना ए कंपल्सरी है। ई वाई को भी आप ए लेके आएंगे, ई आई को भी ए, और ई ए को भी आप ए बोलेंगे। इसके साथ ही साथ में whenever you would be finding only a letter along with silent e, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे जहां पे साइलेंट ई हो, जैसे कि फेस, ई का साउंड यहाँ पे नहीं बोला गया, ओनली ए। फेस, गेम, गेट, लेट, प्लेस, यहाँ पे ई का साउंड से आपका साइलेंट ई है, तो साइलेंट ई के साथ जब ए आए तो वहां पे भी ए साउंड से निकालेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस सेक्शन। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये रटना नहीं है, और ये ध्यान कब रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसको रीड करने की बार बार आप रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको पढ़ाया जा रहा है तो आज आप पढ़ेंगे, बट आफ्टर फ्यू डेज व्हेनेवर यू रिवाइज योर चैप्टर, तो एक बार जो भी प्रोनाउंसिएशन जंक्शन कर रहा है उसकी रीडिंग एक बार जरूर रिवाइज कर लिया करें, तो इससे आपकी जो पढ़ने की स्किल है, रीडिंग स्किल है, वो बहुत ही अच्छी होती जाएगी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. आप लोग को भी ये कैसे प्रोनाउंस करना है मैंने बता दिया, अभी आप लोग को भी मैं प्रोनाउंस करने के लिए बोलूंगा। Now let us start to read from your book। अभी जो पढ़ाना था, जो इस बुक में पढ़ना है, जो सेक्शन में, वो मैं बता चुका हूँ, वही सारी चीजें आपकी बुक में भी लिखी है, उसी को ही पढ़ना है। ओके, read these sentences from the story। He would think of far away lands where he would go on expedition with his faithful cat। Here you are reading two words, here you would be getting two words in the bold format, far away, faithful। ए आई को भी फे बोला जा रहा है, ए या वे में ए वाई को भी आप ए साउंड दे रहे हैं, फार वे वा और ए वाई ए, वा और ए को मिला करके जब ब्लेंड करेंगे तब क्या होगा, वे, फार अवे एंड फेथफुल। couple of words you are getting where a sounds आ रहा है, where a sounds comes। after some days Mr. Fitzwarren ships was ready to sail। यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भले नहीं बोल्ड है बट यू हैव टू टेक केयर, अब बार बार बताना नहीं पड़ेगा। were ready to sail and he called for his servants। he gave, यहाँ पे फिर a साउंड आ रहा है, he gave his cat to the captain। अब कैप्टन कई लोग बोलते हैं, हिंदी में कैप्टन लिखा जाता है बट इट्स कैप्टन। अब कैप्टन यहाँ पे नहीं बोलेंगे, कैप्टन ही होगा, वह ए आई का साउंड्स आपको हर जगह पे, कोई जरूरी नहीं कि आपको वे है, इट्स अ कैप्टन। रीड द वर्ड्स फार अवे, फेथफुल एंड गिव द लेटर्स। Read the words far away, faithful and give the letters in bold in these words are pronounced like a in the word day। जैसे डे में आप ए बोलते हैं उसी तरीके से ये फेथफुल, फार अवे एंड गिव भी आपको पढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे आपका सेल नहीं बोलेगा, से भी यहाँ पे सेल, आप यहाँ पे भी सेल also should be in the bold format। तो नहीं ए साउंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आप सर स्क्रीन पूरा ब्लैंक दिख रहा है। ब्लैंक दिख रहा है, क्यों बेटा, सभी को ब्लैंक दिख रहा है? No, sir. No, sir. No, sir. You are No, having sir. some issue। No, sir. Okay, no issue, no issue। तो that's all in this chapter। अभी आपको कौन कौन से जब लेटर्स एक साथ है तब आपको ए साउंड्स निकालना है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से लेटर जरा बताइए विनय। ए वाई, ए आई, ई वाई और फाइव पेयर्स है,
मुझे पांचों पेयर चाहिए, अपनी किताब से देख के बता दीजिए। सर EI ये कहानी बुझा रहे हैं, देख करके भी नहीं बता रहे हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ इनको उठा करके मैं फर्स्ट में इस बार कर दूं, ध्यान से तो पढ़ते नहीं है, देख सर के भी नहीं बता EA पा रहे हैं। अभी तक इतनी कहानी सुनाई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सर EA है कहाँ पे? मैं बोल रहा हूँ बेटा इसमें नहीं दिख रहा है, तो आप अपनी बुक में से देख के बता दीजिए। मुझे पांचों लेटर फिर से बताइए, पांचों सर EA भी है आई नीड 5 पेयर्स। ये नहीं, सर एक एक करके फिर से बताइए। सर EA सर EI सर AI सर AE सर ADAY AY AY AI EY EI और EA। यस EY सर EI EA, यहाँ पे 3 लेटर है, आपको मेमोराइज करने का ध्यान से सुनिए। AY और AI 2 है, A से शुरू होने वाले 2 है, AY और AI, और साथ में AE भी है, लेकिन E आपका साइलेंट रहेगा, यानी A से शुरू होने वाले 3 है, तो ये साइलेंट वाला अभी आप साइड में रख लीजिए। 5 अभी ध्यान रखिए, AY AI और फिर उसके बाद A के बाद E से। यहाँ पे YI था तो YI E, यहाँ पे भी होगा, E भी हो गया, यहाँ पे A आ जाएगा। EY EI और EA, यहाँ पे अपोजिट हो जा रहा है, EA का यहाँ पे AE हो जा रहा है, बाकी बिल्कुल सेम है। AY AI EY EI EA, ध्यान रहेगा सभी को। यस 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 तो प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, आज प्रैक्टिस कर लीजिए, रीडिंग की प्रैक्टिस ही करनी है। Read the words in the grid that color. Read the words in the grid and color the words that have the same sounds as A in the word day. आपको ऐसे वर्ड्स को यहाँ पे कलर करना है with any of the color, जहां पे आपको A साउंड आए, just like in the word day. तो GAP, क्या इसको हम कलर करेंगे साक्षी? नो सर नो नो सर नाम लेके पूछूंगा, नाम लेके पूछूंगा, उसको बताना है, जिससे पता चले। नाम लेके मैं पूछूंगा। PRAY प्रे, सिमरन भारती। सर कलर करेंगे। बेटा आपको ये बताना है A साउंड है या नहीं, देयर इज A साउंड बी शुड कलर। आपको क्या बोलना है, देयर इज A साउंड बी शुड कलर या बी शुड नॉट कलर। कलर करेंगे, हिंदी नहीं इंग्लिश की क्लास चल रही है, मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ना। जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है उसको तो इंग्लिश में बोलिए। कलर करेंगे, आई विल कलर आप बोलिए ना। तो बताइए सिमरन भारती। वी शुड नॉट कलर। प्रे को बी शुड नॉट कलर यहाँ पे बताया जा रहा है, क्यों? AY तो साथ में आ रहा है, वाई बी शुड नॉट कलर? AY साथ में आ रहा है, यहाँ पे A साउंड्स नहीं आएगा। माइक ऑन करिए, सर आएगा। फिर इसको सर कलर आएगा। करेंगे या नहीं करेंगे? वी We have शुड to color, कलर। okay? Because here यस सर AY मिलकर के A साउंड्स आते हैं, यही अभी पढ़ाया गया है। यस सर शिवांगी, WHEY, there is a sound we should AY sound we should color यहाँ पे EY से A साउंड्स निकल रहा है, दैट मीन्स कि वी शुड कलर। वे मीन्स क्या होता है? गैप मीन्स तो जगह, प्री मीन्स तो प्रार्थना, वे मीन्स क्या होता है? आप लोग मट्ठा पीते होंगे, छाछ, दही को मथा जाता है, उसी को ही बोलते हैं वे मीन्स मट्ठा, ठीक है? ऑलवेज। यशवर्धन सिंह, बेटा आप तो बिल्कुल इतने अंधेरे में बैठते हैं, आपका चेहरा बिल्कुल नहीं दिखता, आप केवल ब्लैक केवल परछाई दिख रही है। जिधर से रोशनी चेहरे पे आए ना, जंगले की तरफ या डोर की तरफ, जिधर से रोशनी आए उधर चेहरा करके बैठना चाहिए। आपके चेहरा, जब आपके चेहरे पे लाइट रहेगा तभी आपका चेहरा प्रॉपरली दिखेगा। यशवर्धन सिंह बताइए। वी शुड कलर। वी शुड कलर, क्यों कलर करेंगे? AY कमिंग टुगेदर,
AY coming together, that means there is a sounds and we should color always. Okay. Color. तो color करने का option very bad. ठीक है, right now I'm not having the highlighter, otherwise मैं इसको साथ ही साथ मैं कलर करते हुए चलता. चलिए कोई बात नहीं. प्रे को कलर करेंगे, वे को कलर करेंगे, ऑलवेज को करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज ग्रेट. अनुष्का यादव, संजीव कुमार, दोनों के नेटवर्क में प्रॉपर है. गौरव पासवान आप बताइए. ग्रेट. We should not color. We should not color. गौरव पासवान ने क्या बोला? We should not color. साक्षी पासवान जरा आप बताइए. We should color. Why? जरा गौरव को बताइए क्यों कलर करेंगे, बताइए. क्योंकि EA साथ में है. बेटा यहाँ पे पांचों पेयर आपको नहीं ध्यान है. EA या EY या EI साथ में आए तो ए साउंड आएगा, तो ए साउंड आएगा तो फिर आपको कलर करना है. यही तो बोला गया है. We have to color. Great. Gray, always, way, pray. अब बेटा जैसे यहाँ पे टाइम को पढ़िए एक बार. टाइम, अच्छा टाइम तो मैंने पहले बोल दिया है. दिस इज द टाइम. वी हैव टू कलर दिस वन और नॉट? आस्था मौर्य. NEIGH, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? ने मीन्स क्या होता है? ने मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? बताइए अभिनय, बताइए, आपने हैंड रेज किया है. सर ने नहीं, सर वो नाई लिखा है. नाइफ है? सर नाइफ नहीं. हाँ. सर एफ हटा दिया गया है उसमें. सर एफ हटाए तो सर नाई होगा. अच्छा, नाइफ में के से शुरू होता है, नाइफ में चाकू. ये ने है, नेम इज हेनाना. दिस इज द साउंड ऑफ हॉर्स. ठीक है, इट्स अ साउंड ऑफ हॉर्स. पढ़ा होगा आप लोगों ने. साउंड्स ऑफ हॉर्स. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद BEAK. यहाँ पे भी EA साथ में आ रहा, तो क्या इसको बेक बोलेंगे? अब ये क्वेश्चन आता है. अभी इसको आपको कलर करना है. BEAK, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा? संजना पासवान. क्या पढ़ेंगे संजना? बेटा अभी बंद करिए माइक अपना. आप यहाँ से बगल में बात कर रहे हैं सब लोग. संजना पासवान जल्दी से बताइए क्या लिखा ये नहीं बोल रही लड़की. शिवानी चौधरी आप बताइए. सर बेक. ये बेक जितने लोग पढ़ रहे हैं गलत है. इट्स अ बीक. बीक यानी चोंच. BEAK. जहां पे भी आपका EA साउंड, EA लेटर साथ में आए, सभी को ए की तरह नहीं प्रोनाउंस करना. आपको वर्ड्स तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं. लेट अस रीड सम वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस लाइक ए. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे ये सारे साउंड्स इस तरह आते हैं, तब वहां पे ए की तरह प्रोनाउंस किया जाता है.
अब ये इसका कोई रूल नहीं है कि हर जगह ई वाई आए तो आप ए प्रोनाउंस कर दें। ये आप जैसे जैसे पढ़ेंगे बड़े होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, जैसे आज आपको बता दिया गया नेबर, आपको बता दिया गया वे, तो ये हमेशा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे धीमे धीमे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे और आपको पता चलता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग रेगुलर क्लास लीजिए, तो कोई रटने वाली चीजें तो है नहीं ये। तो आपका ये आपका बीक है, बी शुड नॉट, बी डोंट हैव टू कलर दिस वन। मंडे, यहाँ पे तो ए साउंड आ रहा है ना, डे, डे की तरह डे तो आ ही रहा है यहाँ पे। क्ले यहाँ पे भी आ रहा है, सेब में भी आ रहा है, ये तीनों आपको कलर करेंगे। क्यों? बाकी जो बच्चा आप लोग एक एक करके पढ़िएगा, जब सारा मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे ए है, अब इसको क्या पढ़ेंगे? टे, टी ई ए, ये भी यहाँ पे भी ई ए साथ में आ रहा है, इसको तो टी पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे ई ए साथ में आ रहा है, लेकिन टे नहीं पढ़ेंगे, टी पढ़ेंगे, इसलिए इसको कलर नहीं करना है। जहां पे आपको ए वाला साउंड आए उसी को कलर करना है। पेन, दे, से, बीड, टी, अब यहाँ पे बीड आ रहा है, तो बी डोंट हैव टू कलर दिस वन। सेम, क्ले, वे, रेस, नेवर, टाइम। अब बेटा यहाँ पे नेवर में जो साउंड आ रहा है, ए का साउंड सा आ रहा है, लेकिन डे की तरह जो जहां पे साउंड आए उसी को ही सिर्फ कलर करना है। ठीक है, लास्ट में ए पे जाकर के रुक जाए, जैसे प्रे, वे। अभी यहाँ पे कई सारे बच्चों ने ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, लेट्स से let me open the book first, कुछ चीजें। चैप्टर नंबर 7 is going on ना? Yes, sir. Yes, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कहा था, आपको बता दूं, वो आपके लिए और भी हेल्पफुल होगा। चलिए, हाँ, बुक सी में भी आपके पास एक्सरसाइज है, बुक सी भी करना है इसके साथ में। इसमें बेटा जहाँ पे क्या लिखा है, इसमें आपको ए साउंड तो आपको यहाँ पे भी आएगा, ऑलवेज में भी आ रहा है, वे, प्रे, ग्रेट, हर जगह आ रहा है, लेकिन डे की तरह जहाँ पे साउंड आ रहा है सिर्फ उसी को सिर्फ आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है, ऑलवेज को हाईलाइट नहीं करना है। सॉरी फॉर दैट। यस सर, क्योंकि ऑलवे होता यस सर, तो आपको कलर करना है, ये केवल वे को करना है, प्रे को करना है, और क्या इसमें और भी कोई है? ग्रेस है तो ए का साउंड है, बट से एस आ जा रहा है, ए नहीं, ए वाला साउंड सिर्फ आए। रेन, ए साउंड है बट आपका ना लास्ट में आ जा रहा है, इन, तो वी डोंट हैव टू कलर दिस वन। तो इसमें कौन सा करेंगे? केवल प्रे, प्रे, वे, और इधर ने तो मंडे नहीं करेंगे, मंडे का साउंड आ रहा है। ओके, ने, ले, ठीक है। और क्या होगा? क्लिक के बाद दे, से, ये वे भी तो किसके यहाँ से इतना बर्तन की आवाज आ रही, नहीं सुन पा रहा है? अभिनय पांडे, क्यों बेटा आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है? आप अपना माइक बंद रखिए। तो these are the 7 words where you are having the same sounds like they, ठीक है? इन्हीं 7 वर्ड्स को आपको कलर करना था। इसके अलावा बुक सी में भी एक्सरसाइज है, बुक सी भी एक्सरसाइज है, बुक सी को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। 9 मिनट इज रिमेनिंग।
इन दिस सेक्शन यू ऑल हैव टू मेक सम ऑफ द वर्ड, 10 वर्ड्स बनाना है इन सारे लेटर का यूज करते हुए, लेकिन वहां पे भी आपका डे वाला ए साउंड आए। ध्यान दीजिएगा, जो आपने वहां पे बनाया है ना, लिखा है, कलर किया है, सेम प्रोनाउंसिएशन इज देयर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो इसमें से आपको ऐसे साउंड्स बनाने हैं, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जहाँ पे डे जैसे साउंड्स हो। तो आप लोग इसको स्वयं बनाइएगा, बना ले जाएंगे कि नहीं? सर बना लेते हैं। सर चलो, बना लेते हैं। 8 मिनट बचे हैं, समझा दीजिए। 8 मिनट बचे हैं, इसमें एक एक वर्ड सभी लोग बता दीजिए, मैं तुरंत लिख दूं। शिखर वर्मा, आप बताइए। शिखर वर्मा काफी समय ले रहे हैं, मैं तुरंत दूसरा नाम ले लूंगा। अनुष्का यादव विद स्पेलिंग, STEAK. तेजी से बोलिए स्पेलिंग के साथ, और तुरंत माइक तो तुरंत मत बंद किया करूं, आवाज नहीं क्लियर है आपकी। आस्था मौर्य, आप बताइए। NEIGH ने। NEIGH ने, वेरी गुड। नेक्स्ट अंचित, आप बताइए। अंचित माइक ही नहीं ऑन कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। शिवांगी त्रिपाठी, आप बताइए। साक्षी पासवान, सर TAE। जरा बताए। TAE, ये क्या हो गया? TAE क्या हो गया? आपको ऐसे वर्ड्स बनाना है जहाँ पे ए साउंड्स आए, कुछ भी बोल दे रही हो। बरखा बेटा, आप बताइए। तो बरखा भी सोच में पड़ गई, पहले से नहीं सोची है। शिवाना चौधरी, आप बताइए। AIM। क्या? AIM, एम। AIM, एम। आपने यहाँ पे लिखा AIM, एम को लिख सकते हैं। ए साउंड्स है बेटा, लेकिन अगर कोशिश करें बाद में सर डे वाला साउंड्स आ रहा है वैसा आए तो इट वुड बी बेटर, तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। कोशिश करें और भी कुछ वर्ड्स। आदित्य, आप बताइए। फिलहाल सही है, इसको सही मान लेते हैं, गलत नहीं है। आदत आदित्य, जल्दी से। अभिनय पांडे, बताइए। फिर से बताइए। हाँ बताइए। कौन बोल रहा है? क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। डे तो लिखा ही है, डे तो लिखेंगे ही, डे भी बना दे रहे। DAY इसमें है। इन सारे आपको पता है, इन सारे लेटर का जो आप वर्ड सोचे इसमें वो लेटर होना चाहिए। तो जरा चेक करते हैं। NEIGH है, N भी है, EIGH भी है, H भी है। AIM देखते हैं, ए कहाँ पे? AIM, एम भी है। DAY देखते हैं, डी कहीं पे है? DAY है, वाई कहाँ पे है? नो सर। तो डे तो होगा नहीं। कुछ और बताइए। सर मे आई टेल वालों से मैं नहीं पूछूंगा। मे आई टेल कह करके आप क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, आप हैंड रेज किया करिए। दिस इज द रूल ऑफ योर क्लास। मे आई टेल वालों से सबसे बाद में पूछूंगा, जब और भी बाकी बच्चों। सर हेल्प क्या बोल रहे हो बेटा? अभिनय, ध्यान से समझिए बाबू, गलत है। हेल्प में ए साउंड नहीं आ रहा है। मैं ए साउंड्स वाले बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। आस्था, अभी आप हैंड डाउन करिए बेटा,
अभी आपसे नहीं, बाकी बच्चों से पहले। राजपाल बताइए। सर CHAIN चैन। CHAIN चेन, ए साउंड यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। साक्षी पासवान। संजना पासवान, साक्षी बहुत समय ले रही है। MAIN मैन। MAIN मैन नहीं, मेन, ये मेन है। In this way you all have to write the 10 words. 10 words लिखना है। Yes, sir. तो अभी और भी आप लोग बताइए, अभी तो समय है। साक्षी पासवान, और कौन बताना चाहेगा? जिसको भी बताना है आप वो बताएं। शिखर वर्मा, आप बताइए। शिखर वर्मा। सिमरन भारती, ममता, सोनकर, आस्था। चलिए अंचित बताइए। सर 8। सर ग्रेट। सर ग्रेट। स्पेलिंग कौन सर बोलेगा? 8 EIGHT। क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? सिमरन बोल रही है, बताइए सिमरन फिर से। EIGHT 8। क्या बोल रही हो बेटा? सर 8 EIGHT। EI फिर से बोलिए तो जरा। EIGHT। सबसे पहला लेटर कौन सा है? A फॉर एप्पल, B EI फॉर बॉय, क्या है ये बताइए। सर E है। EIGHT। अच्छा 8 मतलब 8 बोल दिया करो। मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा था कि व्हाट यू आर स्पीकिंग। चलिए ठीक है, 8 इज ऑल्सो द करेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सिमरन, 8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे से आप लोग अपने नए नए वर्ड्स बता रहे हैं। अंचित बताइए। सर ग्रेट, GREAT ग्रेट। ठीक है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। एनीबडी एल्स? Sir, GAP gap. GA? Sir A. अरे Sir H GA, भी हो सकता है। क्या क्या बोल रहे हो? Sir age. AGE, एज भी हो सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ए जो है तो वो ई साइलेंट ई के साथ आ रहा है। एज इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे पहले कॉलम में जो आपका था ना, ए व्हेनेवर ए कम विद द साइलेंट ई, तो एज सही है, अभी पकड़ पाए हैं, अच्छा है। सर स्टेट। स्ट्रेट, स्ट्रेट भी सही है राजपाल, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। स्ट्रेट में लिखूंगा नहीं, आप जब सारा जिन्होंने नहीं बताया उनका मैं लिखूंगा। स्ट्रेट भी सही है, गलत नहीं है। गौरव पासवान, आदित्य आदर्श। Sir, gap. सर एप्पल। सर मैन। देखो अरे नहीं, अभी अभी शांत रहिए सब। ये गौरव पासवान ने बोला एप्पल, इसमें ए साउंड कहाँ पे आ रहा है? एप्पल, 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 इसको एप्पल, तो पहली बात तो आप ये मान के चले एप्पल नहीं पढ़ा जाता है, इट्स, इसको एप्पल पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? एप्पल। Apple. तो आपने जो बोला है, आपका जो एग्जाम्पल है वो गलत नहीं है, आप लेकिन इसको आपने गलत तरीके से बोला। ये